Hello my students, very good evening to all of you. Welcome to my channel Phantom Study Classes 112. Myself Shubham Aditya and I will teach you chemistry subjects. Today is my first lecture of chemistry. So हम लोग सबसे पहले उस चैप्टर को कवर करेंगे जिस चैप्टर से आप लोग का बोर्ड में सबसे ज़्यादा आता है, सीबीएसई एज वेल एज बिहार बोर्ड। तभी आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है नज़दीक, इसलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक के बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वी विल मूव टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज केमिस्ट्री। हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हम लोग देखते हैं कि रसायन होता क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ। व्हाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्यों, इसका कहाँ कहाँ यूज है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम जो रसायन होता है आपका, जो केमिस्ट्री होता है, बेसिकली जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका सब्सटेंस है, जो भी आपका पदार्थ है, इसमें देखते हैं कि उसके केमिकल चेंज होते रहते हैं, उसके भौतिक चेंज होते रहते हैं, और उसके जो भी केमिकल और भौतिक प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ऑल दिस वी स्टडी इन केमिस्ट्री। जितने भी पदार्थ हैं, उस पदार्थ में जो भी भौतिक परिवर्तन हो या तो रासायनिक परिवर्तन, और उसके जो गुण हैं, उसके जो भी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं रसायन में। जैसे अगर हम लोग बात करें कि आपका जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन में देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है आपका इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, कंपोजिशन। तो वो जो मेडिसिन होता है उसमें कितनी मात्रा में जो भी चीज उसमें डाला हुआ रहता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, और कितना कितना मात्रा उसमें होना चाहिए। या तो आप जो भी पैकेट वाला सामान देखते हैं उसमें भी आपका लिखा हुआ रहता है कि, और उसमें आपका प्रिजर्वेटिव वगैरह भी डाले हुए रहते हैं कि कितना दिन तक वो चल सकता है, उसका एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। क्लियर। इन सभी की जानकारी के लिए हम लोग रसायन पढ़ते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उपसह संयोजी यौगिक के बारे में देखते हैं। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, एक और इसका नाम है जिसको हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं या तो डेटिव बॉन्ड कहते हैं। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये आपका वन साइडेड बॉन्ड होता है, मतलब एक तरफा बंध होता है। इसमें एक तरफा बंधन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग इसमें कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोग सुने होंगे वन साइडेड लव, आप लोग सुनेंगे वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार। मतलब एक खबर होती है, दूसरे को खबर भी नहीं होती है, आपका वन साइडेड लव। या तो आप लोग एक तरह से इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जो वैलेंटाइन होता है, लोग वैलेंटाइन अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं लोग। उसमें क्या होता है कि जो बॉय होता है वही है जो खर्चा करता है, और एक है जो अपना खर्चा करवाने वाली है। ठीक है, इसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग मूव करते आगे। ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या तो कहें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपका एक डोनर आइटम होता है, एक आपका एक्सेप्टर आइटम होता है। तो ये जो आपका डोनर होता है, इसको हम लोग कहते हैं दाता परमाणु, जो आपका देने वाला होता है। और एक आपका होता है, ये होता है आपका एक्सेप्टर, जो कि एक्सेप्ट करने वाला होता है, ग्राहक होता है जिसको कहते हैं हम लोग। क्लियर। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसका सान होता है
एरो मार्क, ये आपका हो गया साइन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार से होता है इधर से इधर की ओर, मतलब इधर हो जाएगा आपका डोनर होगा, इधर आपका एक्सेप्टर होगा, तो इधर से है जो इधर देगा। और ये जो आपका डोनर एटम है, इस डोनर एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है इस डोनर एटम के पास, आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी के पास एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो दूसरे को देगा, और किसी को जरूरत होगा तो लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और ये जो आपका एक्सेप्टर होता है, इसके पास वाइकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ये जो आपका एक्सेप्टर होता है, इसके पास वाइकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वाइकेंट ऑर्बिटल हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। क्लियर। अब ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका तीन प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक आपका होता है आपका आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और आपका एक मेटालिक होता है, और एक कोऑर्डिनेट भी हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक तरह से 4 प्रकार का होता है। तो देखिए हम लोग देखें कि आयनिक बॉन्ड, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। तो ये जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है कि एक आपका मेटल होते हैं और एक आपका नॉन मेटल होता है। एक आपका धातु होता है, एक आपका अधातु होते हैं। तो ये जो आपका धातु है, मेटल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन देता है, और ये जो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेप्ट करता है। इसमें आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। लिख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है जो एक देगा और एक है जो लेगा। और मेटल का टेंडेंसी होता है, धातु का ये विशेषता होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये आपका आयन में बदल जाते हैं, मतलब धनात्मक आयन में बदल जाते हैं, पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। और ये जो आपका अधातु है, ये आपका ऋणात्मक आयन में बदल जाते हैं, निगेटिव आयन में बदल जाते हैं, और दोनों मिल करके आपस में बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे मजबूत बंध होता है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसमें आपका नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें आपका नॉन मेटल टू नॉन मेटल, अधातु के बीच में बंधन का निर्माण होता है। और इसमें आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, और साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये आपका हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। आपका होता है मेटालिक बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं धातुए बंध। धातु बंध या धातु बंध, इसमें आपका मेटल टू मेटल बॉन्ड होता है, मेटल मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मेटल मेटल आपस में बंध का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, इसमें एक होता है जो एक ही
तरफ से बॉन्ड का निर्माण होता है, दोनों तरफ से बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, एक ही तरफ से बॉन्ड का निर्माण होता है। और इसमें एक डोनर होता है, एक होता है देने वाला होता है, और एक हो जाता है आपका ग्राहक होता है। और ये जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो इधर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव चार्ज, या तो आपको लोन पेयर में होते हैं या तो आपका ऋणात्मक आवेश के रूप में होते हैं। आपका ऋणात्मक आवेश के रूप में होते हैं। और ये जो लोन पेयर है इसको हम लोग कहते हैं युग्म, लोन युग्म कहें, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर या लोन युग्म कहें, जोड़ा। ये जो आपका होता है जोड़ा के रूप में होता है, पेयर के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग देखें कि लोन पेयर होता क्या है। जैसे हम लोग देखें कि आपका H2O है, लेट्स सपोज H2O को हम लोग देखते हैं, तो H2O आपका जो होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 8 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका 2,6, इसका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6 हो गया, इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका 6 हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। ये हो गया आपका एक जो इलेक्ट्रॉन हो गया इधर ऑक्सीजन का, और इधर आपका हाइड्रोजन हो गया, इधर आपका हाइड्रोजन हो गया। तो ये एक हाइड्रोजन का और इधर एक ऑक्सीजन का, ये दोनों आपस में मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है इस प्रकार से। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना दिया कोवैलेंट बॉन्ड, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए हैं, 2 2 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका 2 को लोन पेयर होता है। H2O की अगर बात करें तो इसमें आपका 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है यही लोन पेयर जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग लेता है। अगर हम लोग देखें NH3 की बात करें, जो आपका अमोनिया है, ठीक है, ये आपका अमोनिया है। तो अमोनिया अगर नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,5, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस 3 हाइड्रोजन के साथ तो 3 को बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन 5 में से, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसा H हो गया, इधर H हो गया, इधर H, यहाँ नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इसके पास बची आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपका हो जाएगा लोन पेयर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया लोन पेयर, जो कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो देखिए हम लोग NH3 की अगर बात करें तो इधर आपका H3N लिखते हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर है, ये आपका एक लोन पेयर। और इधर एक कोई मान लिया लेट्स सपोज आपका हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, इधर आपका ये आपका हाइड्रोजन आयन है, तो इसके पास प्लस आयन है। प्लस आयन कहने का मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया,
तो ये है जो आपका NH3 अमोनिया इसके साथ बॉन्ड का निर्माण करेगा ये, और ये जो बॉन्ड होगा इसी को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो आपका H+ है आयन, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया, ठीक है। और ये आपका बन जाता है NH4+ आयन। ये आपका हो गया, ये आपका अमोनिया अमोनियम है, सॉरी ये आपका अमोनिया है और ये आपका अमोनियम आयन हो गया, ये आपका हो गया अमोनियम आयन, इस पे चार्ज आ गया तो हो गया आपका अमोनियम आयन। और ये जो बॉन्ड का निर्माण किया, इस बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग डेटिव बॉन्ड कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग तब आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें अभी हम लोग देखें कि एक डोनर एटम होता है, एक आपका एक्सेप्टर एटम होता है। तो ये जो डोनर एटम होता है ये होते कौन है और एक्सेप्टर एटम कौन सा होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले तो आपका जो डोनर एटम हो गया, इसको हम लोग कहते हैं दाता परमाणु, और आपका एक्सेप्टर एटम होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्राहक परमाणु। और ये जो आपका डोनर होता है इसको हम लोग कहते हैं लेविस बेस कहते हैं, लेविस बेस। लेविस क्षार होता है। और ये जो आपका एक्सेप्टर एटम होता है ये आपका लेविस एसिड होता है, होता लेविस अम्ल। क्लियर? और ये जो आपका डोनर होता है ये आपका लिगेंड होता है, बेसिकली लिगेंड। और लिगेंड का टेंडेंसी होता है कि जो एक्सेप्टर है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना, बॉन्ड का निर्माण करना। और ये लिगेंड है वेदर इट इज योर पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। आपका या तो धनात्मक लिगेंड होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो आपका न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। तो ये जो आपका डोनर होता है ये आपका लिगेंड होते हैं, आपका लिगेंड होता है। और ये जो आपका एक्सेप्टर है ये आपका सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं, ठीक है। ये जो लिगेंड है और लिगेंड के तरफ से बॉन्ड का निर्माण होता है मेटल की तरफ, ये मेटल आपका होता है। और ये जो मेटल होते हैं इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम, या तो हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। आपका हो गया सेंट्रल मेटल आइटम, ये इसको कहते हैं आयन कहते हैं। ये लिख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, आयन के रूप में होगा या तो आपका धातु होगा, ठीक है। और ये जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं ये बेसिकली आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं, ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये आपका मेटल है, ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं।
और डी ब्लॉक एलिमेंट में आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कहते हैं जिसके पास कम से कम एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, एक रिक्त डी कक्षक होनी चाहिए, क्योंकि आपका रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा तब तक किस प्रकार से एक्सेप्ट करेगा। जब उसके पास भरा हुआ रहेगा तो लेगा ही नहीं। क्लियर? या आपका पेट भरा हुआ तो आप खाइएगा, मन नहीं करेगा खाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसके पास खाली कक्षक होता है, डी कम से कम एक खाली होगा तभी इससे लेगा, और इसके पास एक्स्ट्रा होगा तभी ये देगा। आपके पास रहेगा नहीं कुछ तो आप किसी को क्या दीजिएगा। ठीक है, ये आपको पास जरूरत नहीं होगा तो आप क्यों लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है आपका, तो जो आपका लिगेंड है, ये लिगेंड आपका, लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपका वेदर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका निगेटिव चार्ज के रूप में होते हैं या तो आपका लोन पेयर के रूप में होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपका NH3, तो NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। H2O इसके पास आपका लोन पेयर है, दो लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, या हम लोग देखें आपका Cl माइनस निगेटिव चार्ज के फॉर्म में होता है, आपका Br माइनस, I माइनस, HO माइनस, ये आपका निगेटिव चार्ज के फॉर्म हो गया, या तो आपका लोन पेयर के फॉर्म में होगा जो आपका लिगेंड होगा। और ये जो आपका सेंट्रल मेटल है ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक में आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, या हम लोग कहें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं संक्रमण धातु, आपका होता है संक्रमण धातु। ये आपका होते हैं संक्रमण धातु। और ये जो आपका संक्रमण धातु होता है, डी ब्लॉक आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक होता है। तो इसमें आपका पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक जो होते हैं एटम एलिमेंट्स, वे सभी सिर्फ आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है, संक्रमण धातु कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर के जो आपका ग्रुप नंबर 11 तक ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता? क्योंकि इसके पास कम से कम एक वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि D1 से लेकर के D9 तक होते हैं, और D10 हो जाएगा तो आपका ग्रुप नंबर 12 हो जाएगा। तो जो डी ब्लॉक है वो आपका फुली फिल्ड हो जाएगा। तो फुली फिल्ड हो जाएगा, पूरा भरा हुआ कक्षा हो जाएगा डी का, डी ब्लॉक का, तो आपका संक्रमण धातु नहीं कहलाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसके पास आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कहीं के रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे और पढ़िए तो और मजा आएगा धीरे धीरे। चलिए तब हम लोग इसका डिफिनीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इधर लिख देते हैं का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये इस सेंट्रल मेटल के साथ
जो लिगेंड है ये आपका ग्रुप में हो सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका लिगेंड होंगे, और ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो जो बॉन्ड का निर्माण करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस प्रकार के जो कंपाउंड का निर्माण होता है उसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। A compound containing coordinate bond between a central metal atom atoms or ion, a compound containing coordinate bonds between a central metal atom or ions and a number of other atoms or ग्रुप्स। तो ये जो आपका नंबर ऑफ अदर आइटम्स और ग्रुप्स होंगे वो आपका बेसिकली लिगेंड्स होंगे, ठीक है। ग्रुप्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। उपसह संयोजी यौगिक। इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग हिंदी में कि वैसे यौगिक जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और दूसरे परमाणुओं या समूहों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लिगेंड परमाणुओं के साथ जो उपसंयोजक बंध बनाते हैं, समूहों के साथ उप सहसंयोजक बंद होते हैं, उसे उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनेशन। सो गाइस, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, देन यू में कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपका पहला लेक्चर था रसायन का, कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो
देन आई सॉल्व योर डाउट्स। सो हम लोग अब केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, अगला लेक्चर देखेंगे। सो प्लीज मस्ट बी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।